हेलो फ्रेंड, मैं मुज़फ़्फ़र हुसैन। आज का टॉपिक सेल, कॉलम, रो और सीट को इंसर्ट और डिलीट करना जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं एक्सेल का सीट खोला हुआ हूँ और इसमें कुछ डाटा भी एंट्री कर चुका हूँ। तो इसमें हमें सबसे पहले सेल बढ़ाना है। तो आपको पता है कि ये सब सेल है, ये सब सेल है। तो आप इस डेटा में ये देखिए, यहाँ पे मैं कोड लिखा हूँ। ये नीचे नीचे की तरफ सब कोड है, लेकिन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो सैलरी में होना चाहिए था, सैलरी के साइड में, और ड्राइवर डिजिग्नेशन के साइड में होना चाहिए था। मगर ये यहाँ आ चुका है, गलत टाइपिंग के वजह से हो चुका है। तो अगर इसे यहाँ लाना है तो यहाँ सेल इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेल्स में इंसर्ट में आना है। इसके बाद इंसर्ट सेल पे क्लिक कर देना है। तो ऐसा एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें शिफ्ट सेल राइट की तरफ करना है। तो इस रेडियो बटन पे क्लिक करके ओके कर देना है। ये देखिए, ये हो गया। यहाँ पे अब आप कोड टाइप कर दीजिए। ये इस तरह से सेल इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे नेम, कोड, सैलरी, डिजिग्नेशन, यहाँ पे डिपार्टमेंट मिस हो गया है। हमें डिपार्टमेंट टाइप करना है। एक कॉलम बढ़ाना है और उसमें डिपार्टमेंट लिखना है। तो कॉलम पहले बढ़ाएंगे। तो कॉलम बढ़ाने के लिए जहाँ कॉलम बढ़ाना है जिस तरफ, उसके आगे वाला सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इंसर्ट में आना है और इंसर्ट सीट कॉलम, इस पे क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पे एक कॉलम भर गया। यहाँ पे अब हम डिपार्टमेंट टाइप कर देते हैं। अब डिपार्टमेंट में इस कॉलम यहाँ पे कॉलम पे डबल क्लिक करिएगा तो कॉलम खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब इस डिपार्टमेंट के रो के तरफ हम डेटा को एंट्री कर देते हैं। ये डिपार्टमेंट में हमने ये डेटा को भर दिया। इसके बाद अगर मान लीजिए आप डेटा एंट्री करते वक्त अगर आपका कोई नाम मिस हो गया, यहाँ पर मान लीजिए मुझे अकरम नाम मिस हो गया है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट किया और इसके बाद इंसर्ट में आना है और इंसर्ट सीट रो पे क्लिक कर देना है। देखिए, एक रो भी बढ़ के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एंट्री कर लीजिए। इस तरह से आप कॉलम और इंसर्ट रो बढ़ा सकते हैं। एक तरीका और है, अगर आपको कॉलम बढ़ाना है तो आप यहाँ पे रख के, ये कि डाउन एरो आ रहा है, जिधर बढ़ाना है वहाँ पे आप डाउन एरो आ रहा है, उस पर क्लिक करिएगा तो पूरा कॉलम नीचे की तरफ पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल प्लस को प्रेस कर दीजिए। देखिए, जितना आपको बढ़ाना है कॉलम, आप कंट्रोल प्लस प्रेस करते जाइए। देखिए, अगर आपको ये डिलीट करना है, हटाना है, तो कंट्रोल माइनस करते जाइए। देखिए, इसी तरह से आप रो बढ़ाना है तो आइए, जिधर बढ़ाना है वहाँ पे एक देखिए राइट के तरफ एरो दिखाई दे रहा है, ये क्लिक करिए, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस करिए। देखिए, रो बढ़ रहा है, कंट्रोल माइनस से रो घट रहा है। इस तरह से रो को बढ़ाया जा सकता है और कम किया जा सकता है। देखिए, एक सेल पे हमने रखा, इंसर्ट गए और इंसर्ट कॉलम, इस तरह से बढ़ाएं। अगर डिलीट करना है तो इस तरह से भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट सेल ग्रुप के अंदर में ये डिलीट है ऑप्शन, इस पे आना है और डिलीट कॉलम,
डिलीट सीट कॉलम पे आना है। देखिए इस तरह से भी डिलीट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट सीट्स कॉलम पे आते हैं तो देखिए कॉलम एक इंक्रीज़ हुआ। डिलीट करना है तो सेल्स के डिलीट ऑप्शन में आते हैं और डिलीट सीट कॉलम्स पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से भी डिलीट किया जा सकता है। आपने देखा कि कॉलम रो को बढ़ाना घटाना, इंक्रीज डिक्रीज़ किया जा सकता है इस तरीक़ा से। अब जो ये एक सीट दिखाई दे रहा है, हमें सीट बढ़ाना है तो यहाँ इंसर्ट न्यू सीट का एक प्लस का साइन है, इस पर भी क्लिक करिएगा तो सीट बढ़ेगा। ये अगर सीट को आपको डिलीट करना है तो जिस सीट को डिलीट करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करिए और डिलीट ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए तो डिलीट हो जाएगा। देखिए देखिए फिर से हम करते हैं, ये प्लस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, प्लस के साइन पे देखिए बढ़ा। एक तरीका और है, यहाँ से आप डिलीट ऑप्शन पे आइए, सेल्स ग्रुप के अंदर में डिलीट ऑप्शन पे, और यहाँ डिलीट सीट देखिए है ये, इस पर भी क्लिक करिएगा तो डिलीट होगा सीट। ये हुआ। अगर ये जैसे यहाँ सीट आप देख रहे हैं कि सीट 1 लिखा हुआ है और कैश सीट, मान लीजिए आप कुछ ज़्यादा सीट लेके काम कर रहे हैं तो इससे पता नहीं चल रहा है कि सीट 1 पे क्या है, सीट 2 पे क्या है, सीट पे दूसरे सीट पे क्या है, पता नहीं। तो आप सीट का नाम बदल दीजिए। सीट 1 पे आइए, राइट क्लिक करिए, सीट 1 पे आइए, राइट क्लिक करिए और रीनेम कर दीजिए। इसके बाद इसका नाम डेटा कर दीजिए। अब देखिए ये सीट देखने में लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है, इस पर क्लिक करने से मेरा डेटा आ गया। बाकी सब सीट को हम डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट। सेल को सिलेक्ट करते हैं। ये सेल्स का साइज यानी कॉलम और रो दोनों का साइज हमें बदलना है, तो तब फॉर्मेट में आना है और रो हाइट पे आना है। इसका कुछ पॉइंट बदल दीजिए। देखिए कुछ मोटा हुआ, कुछ इसी तरह से फॉर्मेट में आना है और कॉलम वाइड पे आना है। देखिए कुछ चौड़ा भी हुआ। आगे देखिए जैसे कि ये कॉलम है, ये कॉलम कुछ ज़्यादा चौड़ा है, ये डेटा के हिसाब से ये कॉलम को एडजस्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फॉर्मेट में आते हैं, ऑटो फिट कॉलम वाइड। आप देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए डेटा के हिसाब से ये कॉलम खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। देखें अब हम फाइनल क्या करते हैं, है जिस पर डेटा लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। टैब कलर में जाएंगे और जो कलर पसंद है सिलेक्ट करना है, कर लेते हैं। अब देखिए एक दूसरा इंसर्ट करते हैं सीट। अब देखिए ये देखिए, ये देखिए इससे लुक थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। इससे पता चल रहा है कि इस सीट पे मेरा कुछ काम किया हुआ है। वीडियो को देखने के बाद एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।